आज है 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के 72,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ में हेल्थ विभाग से जुड़ी योजनाओं को घर घर पहुंचाने वाले प्रदेश के 72,000 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इन कर्मचारियों के माध्यम से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अब छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। पहले ये एनजीओ के माध्यम से संचालित होता था। इसका कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा। मैतारी वंदन योजना, सीएम ने लॉन्च किया खुशियों का नोटिफिकेशन। मैतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ने एक नया कदम उठाया है। मैतारी वंदन योजना के 1,000 रुपए ने लोगों की जिंदगी कैसे बदली, अब सरकार इसकी जानकारी सभी को देगी। सच्ची घटनाओं और कहानियों को लेकर एक किताब सरकार तैयार कर रही है। इसके पहले अंक को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने खुशियों का नोटिफिकेशन नाम की पुस्तिका का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ में बनेगा पहला आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम। छत्तीसगढ़ में अब बनने जा रहा है आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम। बता दें कि आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम तैयार किए जाने की तैयारी काफी जोरों से चल रही है। इसमें अलग अलग गैलरी में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा तैयार की जाएगी। यहां आदिवासी क्रांतिकारियों के विद्रोहों को आर्ट वर्क और स्कल्पचर के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। रायगढ़ में गाय लेकर नगर निगम पहुंचे कांग्रेसी, कहा सड़कों पर मर रहे मवेशी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस ने प्रदेश में गायों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अनिल शुक्ला और अन्य कांग्रेसी गाय को लेकर स्टेशन चौक से सुभाष चौक के रास्ते नगर निगम पहुंचे। यहां पहले से पुलिस की व्यवस्था थी। कांग्रेसी गाय को लेकर निगम के भीतर आयुक्त कार्यालय ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहमा गहमी भी हुई। भारतीय सेना पहली बार रायपुर में लगाएगी हथियारों की प्रदर्शनी। छत्तीसगढ़ की साई सरकार रायपुर में सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगाने जा रही है। सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन अक्टूबर माह में होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होने जा रही सैन्य प्रदर्शनी युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सैन्य प्रदर्शनी से युवाओं को राष्ट्रभक्ति और सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी। टीचर ट्रेनिंग के लिए छत्तीसगढ़ में कॉलेज की है तलाश। छात्र छात्राओं के भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है, लेकिन एक शिक्षक को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की। चूंकि शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि आपके पास उच्च और उचित शिक्षा हो। इन विश्वविद्यालयों में नवीनतम शोध प्रणाली और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आंगनबाड़ी सहायिका पद पर निकली भर्ती, करें आवेदन। एकीकृत बाल विकास परियोजना बेनूर के अंतर्गत ग्रामों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका पद की नियुक्ति की जानी है, जिसके तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना बेनूर को आंगनबाड़ियों में सहायिका के 27 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाना है। उस ग्राम के सहायिका पद हेतु अर्हता रखने वाले महिला उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय बेनूर में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से 28 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। स्थानीय निवासियों को जॉब पाने का मिलेगा मौका। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रमों में निवासरत छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श नर्सेस के माध्यम से किए जाने हेतु 6 ANM नर्स के पद पर संविदा भर्ती हेतु 18 सितंबर 2024 तक जिले के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। उक्त संविदा नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए होगी। खराब सड़कों की मरम्मत नवंबर तक पूरा करने के निर्देश। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर रायपुर और दुर्ग राजस्व संभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दोनों संभागों में सड़क निर्माण, सेतु निर्माण और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बीजापुर के चिंतावागू नदी पर बनेगा पुल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिंतावागू नदी पर पुल बनाने के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही बारिश के दौरान टापू बने 30 गांव के लोगों को एक साथ 4 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। जिन गांव में आवागमन में परेशानी है, वहां बोट का इंतजाम भी किया गया। बीजापुर कलेक्टर ने हाईकोर्ट की नोटिस पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये जवाब दिया। छत्तीसगढ़ कौशल विकास मंत्री ने बुलाई समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करते हुए प्रदेश में उनके लिए रोजगार पैदा करने का काम कर रही है। सीएम साय की कोशिश हर एक लेवल पर पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी तहत शुक्रवार को राज्य के कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय महानदी भवन के सभा कक्ष में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के तहत चलाई जा रही स्किल ट्रेनिंग की समीक्षा की। जांजगीर चांपा में शहीद जवानों के परिवार से मिले ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रदेश के वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने झंडा फहराया है। लगभग 1000 बच्चों ने दिया सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हर नागरिकों का विकास ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। ओपी चौधरी ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। पीएम आवास योजना से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि कुछ दिनों से बारिश थम गई, लेकिन कई जिलों में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल में एक निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर्स और नर्स के लिए जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। बता दें कि शासन द्वारा रात में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि बंगाल में दिवंगत डॉक्टर को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियान की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तिथि अभी तय नहीं हुई। 23 और 24 अगस्त को उनका दौरा होने की उम्मीद है। 1-2 दिनों में गृह मंत्री के मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ सकता है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री विशेष रूप से नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने मंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण की गतिविधियों की समीक्षा की। किसानों के लिए शुरू होने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। केंद्र सरकार किसानों के लिए किसानों की बात कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया। देश भर के किसानों को खेती किसानी से संबंधित जानकारी देने और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी सितंबर से इस मासिक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स की रोकथाम के लिए जन जागरूकता हेतु सघन प्रचार प्रसार कार्यक्रम का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के कालीबाड़ी स्थित डीबी गर्ल्स कॉलेज में गहन आईईसी अभियान का शुभारंभ किया। जायसवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की और युवाओं से अपने साथियों और अपने समुदाय में जागरूकता का संदेश फैलाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सुझाव के अनुसार राज्य भर में एचआईवी और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में आम जनता विशेषकर युवाओं के ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए गहन आईईसी अभियान शुरू किया गया है। ईओडब्ल्यू की फिर बड़ी कार्रवाई। निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई। छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई चल रही है। कोरबा, रायगढ़ और भिलाई के बाद अब रायपुर में भी ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौम्या चौरसिया के ठिकानों पर दबिश दी। ईओडब्ल्यू की बड़ी टीम तीनों ही आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण पर जांच में जुटी है। आरोपियों की करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति के ठिकानों पर जांच पड़ताल जारी है। डायरिया मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू को लेकर बज रही खतरे की घंटी। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ गया है। डायरिया, डेंगू, मलेरिया के बाद स्वाइन फ्लू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। बता दें कि हाल ही में कोरबा जिले से स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिले और डेंगू के 24 मरीजों की पहचान की गई। दरअसल मानसून में भारी बारिश के कारण जलभराव और बैक्टीरिया नाशक दवाओं के छिड़काव की कमी से स्थिति के चलते समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। छत्तीसगढ़ चावल घोटाले में 2 साल बाद खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन दुकानों से 219 करोड़ का चावल गायब करने के मामले 2 साल के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक 39 दुकानों में से 4 को निलंबित कर दिया गया।
35 दुकान संचालकों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया गया। दुकानदारों की संपत्ति कुर्क कर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से राशि वसूली जाएगी। युक्तिकरण के खिलाफ शिक्षक मोर्चा लामबंद। 21 अगस्त को सीएम व शिक्षा सचिव के नाम से कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन। युक्तिकरण को लेकर प्रदेश के 4 बड़े शिक्षक संघ एकजुट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने वर्चुअल बैठक कर युक्तिकरण ऑनलाइन अवकाश के विसंगति का तीव्र विरोध करने का निर्णय लिया। अभी सस्ता है मकान बनाना, दिवाली के बाद बढ़ सकते हैं सीमेंट और सरिया के रेट। यदि आप घर बनवाने की सोच रहे हैं तो ये समय मटेरियल की कीमत के लिहाज से बेहतर है। दरअसल मकान में विशेष तौर पर उपयोग होने वाले सीमेंट और सरिये की कीमत अपने न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में मकान बनाने की लागत काफी कम हो गई है। इन दिनों सीमेंट की कीमत 340 रुपए प्रति बोरी बनी हुई है। एक बोरी में 50 किलो सीमेंट रहती है, यानी 1 किलो सीमेंट की कीमत 10 रुपए से भी कम है। छत्तीसगढ़ में हटाए जा सकते हैं 50 कांग्रेस प्रदेश सचिव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव अभी तक बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए मंजूरी मिल गई। जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। बताया जा रहा है कि करीब 50 प्रदेश सचिवों की कुर्सी खतरे में है। वर्तमान में 140 प्रदेश सचिव हैं, जो हटाने के बाद सिर्फ 90 बचेंगे। कांग्रेस अभी निकाय चुनाव पर फोकस कर रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी होंगे सुनील सोनी। छत्तीसगढ़ भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 4 दावेदारों में से सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगा दी। दरअसल बीजेपी की तरफ से 4 नाम संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी, केदार गुप्ता और सुनील सोनी की चर्चा चल रही थी, जिसमें से सुनील सोनी को चुन लिया गया। सूत्रों की माने तो इसमें ब्रजमोहन की पसंद यानी सुनील सोनी के नाम पर मुहर लग गई। वहीं कांग्रेस से मेयर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, कांग्रेस के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल, सन्नी अग्रवाल, सतनाम पनाग और सुमित दास के नामों की चर्चा है।